अभी अभी दीदी और मैं ऊपर आ चुके हैं ट्रेन में। ये पापा हैं, ये विनीत है हमारी गली का अंकल, नीचे एक अंकल बैठे हुए हैं, ये भाई, ये मम्मी और बाकी के लोग उधर हैं। हम अभी इतने लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और अभी हमने एक मिठाई खाई है। उसके बाद ये मैंने खोला हुआ था पैकेट, ये खा रहे हैं। उसके बाद हम लेस खाएंगे। और ये मेरा सिरहाना, मतलब ये बैग है और इसके अंदर सिर्फ कंबल है, तो मैं आराम से सो सकती हूँ। और दीदी और मैं सोने के लिए तैयार हैं। दीदी कितना टाइम हो गया? 11:15 11:30 ना। और दीदी की थोड़ी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रही है। 11:15 11:30 हो चुके हैं, तो अब हम थोड़ा सा कुछ खा पी के सो जाएंगे। सब तो ठीक है, पर यहाँ पे ना एक ही घाट है, वो है लाइट का। मतलब जब तक लाइट नहीं बंद होगी ना तब तक हम चैन से सो नहीं सकते। देखो कितनी लाइट पड़ रही है, अब ऐसे बंदा कैसे सोएगा। और मैंने इसको ऐसे सिरहाना यूज़ कर लिया है और ये मैं नमकीन खा रही हूँ। दोनों बहनों ने ना इसलिए यहाँ ऊपर बैठ के, मतलब यहाँ इसलिए ऊपर लेटने का सोचा ताकि हम यहाँ से सारी रात बातें कर सकें। अगर मैं उठी तो मैं दीदी को उठा लूँ और दीदी उठे तो मुझे उठा लें, और ऐसे हम ये खाना भी शेयर करते रहें। अब मैंने ये मट्ठी निकाली है और ये देखो मैंने जो मट्ठी निकाली वो कितनी स्वाद है। ये और दीदी सो गई है, बोर करती है यार ये हर ट्रैवल में। ये हमेशा बीमार हो जाती है, हमेशा, इसका हर बार का है। और वैसे तो मुझे भी ना मैं ट्रेन में सफ़र कर सकती हूँ, ना मैं बस में कर सकती हूँ, ना मैं कार में कर सकती हूँ। और दीदी का भी सेम यही हाल है। ठीक है, मैं फिर भी थोड़ा एडजस्ट हो जाती है, पूरी बीमार हो जाती है, तो इसलिए मुझे हर टूर में बोर कर देती है ना। और पता नहीं हमारे लिए कौन सा ही गाड़ी बनी है, कौन सी क्या ही चीज़ बनी है कि हम उसमें ट्रैवल कर सकें। समझ ही नहीं आती क्या करें। अब मेरा भाई वहाँ लेट गया और लाइटें कर दी बंद है। ये देखो हम अभी अभी उठे हैं और ये मेरा भाई सोया हुआ है। और ये ना जो ऊपर बैग पड़ा है ना, इसमें ना मेरे और दीदी के ना फ़ोन थे, और ये बैग नींद में है अभी ये। और ये बैग फिर भी इतनी ज़ोर से दबा के सोया ना, इसके सिर के पास ना उसका वो है, मतलब ऐसे जो ये लटकने वाला नहीं है, ऐसा कुछ है, वो उसने दबाया हुआ है अपने सिर के नीचे। तो ये देख लो कैसे सोया है। और ये दीदी है, अभी थोड़ी देर पहले हम उठे हैं। मम्मी है और पापा मेरे कल रात के सोए हैं और अभी तक सोए हुए हैं। ये देखो, ये इधर की तरफ पापा सोए हैं। अब देखो हम चाय पी रहे हैं। दीदी अभी नीचे जा चुकी है। कहाँ गई? मतलब नीचे जा चुकी है, उतर की तरफ चल गई होगी बाहर। और अब मैं यहाँ अकेली हूँ। वो देखो सिर दिख रहा है ना छोटा सा, वो दीदी है। और ये जो हमारा साथी आया हुआ था, इसका स्टेशन है बाहर, तो ये चला जाएगा। और पता है इसकी ना जनरल की ट्रेन थी और अभी टीटी आ गया। टीटी बोलते ये तो जनरल की ट्रेन है, टिकट देख के छोड़ दे। जब इससे पूछा कि इसने कहाँ जाना है तो ये बोलता अलीगढ़। फिर उसने छोड़ दिया, उसने सोचा अब तो आने वाला है, अब क्या बोलते इसको। ये देखो नीचे समझ है हमें कितने सारे हैं ना, ये देखो कितने सारे बंदर हैं। मुझे तो गाँव जैसे स्टेशन है यार। ये देखो बंदर ही बंदर। मेरी मम्मी को बंदर बहुत पसंद है, तभी मेरी मम्मी ने एक बंदर पाला है। ये देखो उछल कूद कर रहा है हमारे घर का बंदर। दीदी को वोमिट हो रही थी तो वो नींबू खा रही है, और मम्मी और मैं सेब खा के हटे हैं। 8 बजे से उठी और तब से मैं चरी जा रही हूँ। अब ये चिप्स खाऊंगी और इसके अंदर आम पपड़ भी खाना है। ये आ गया कानपुर सेंट्रल। कानपुर स्टेशन आ चुके हैं। ये सारे कानपुर उतरेंगे अब।
मम्मी बैठी हुई ऊपर, ये पापा और ये हमारे साथ अंकल जी बैठे थे। इन्होंने हमारा बहुत एंटरटेनमेंट किया। ये भी अब कानपुर उतर जाएंगे। पापा को गर्मी लग रही है। अब मैं यहाँ देखने आई हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं यहाँ बैठी हूँ और उससे पहले मैं यहाँ ऊपर जाके सोई थी और यहाँ मामी सोई थी। अब हम यहाँ बैठेंगे। खाने में थे जहाँ भी इस समय पापा हैं, ठीक है। अभी पापा आ रहे हैं। अब हमें यहाँ पे जगह खाली थी तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। वैसे ही हमारी सीट नहीं है, ठीक है, हमारी सीट वहीं पे है। और ये देखो हमें वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम वहाँ से यहाँ नहीं आते, पर मेन प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे बिल्कुल पास में और सारा कीचड़ हो गया, पानी सारा भर चुका है, बाहर पानी आ रहा है, तो इसलिए हम वहाँ से खाली करके यहाँ आ चुके हैं। अब यहाँ पे ये हम बैठे हुए हैं, ये दीदी सोई हुई है, ये मैं हूँ। वहाँ अगले इसके साथ ही मतलब मामा है, नहीं इसके साथ नहीं, इसके 2-3 सीट आगे मामा है। और यहाँ ये पापा बुआ और मामा। और अब हम प्रयागराज पार कर चुके हैं। ये देखो मैंने सामान ऊपर फेंक दिया। अब मैं जा रही हूँ ऊपर सोने। अभी 8-8:15 हो रहा है। तो वहाँ वो मामे सोए हैं, वो वाले वो मामी है, वो मामी सोए हैं। इधर बुआ सोएंगे, नहीं ऊपर मैं सोऊंगी, फिर इधर बुआ सोएंगे। और ये इस वाली साइड पे ये वाली बुआ। तो अब हम पहुँचने वाले हैं अपने गांव डाल्टनगंज। एक स्टेशन दूर है, फिर हम उतर जाएंगे। हम स्टेशन पे उतर चुके हैं। ये मैंने 2 बैग लिए हुए हैं। ये सब जा रहे हैं, बाकी आ रहे हैं। यहाँ से सारा सामान हम वहाँ लेके जाएंगे नीचे। खुशबू ने दिया मुझे। अब हमने यहाँ सारा सामान ला के रख दिया और ये बाहर आ चुके हैं हम। यहाँ ऑटो खड़े हैं। और वहाँ हमने मामी को छोड़ दिया। मामी किसी और के साथ जाएंगे। और अब हम इस ऑटो में बैठ के जाने वाले हैं। सामान रख रहे हैं ऊपर। ये इतना सारा सामान हमने उतनी लंबी पौड़ियों से उतारा है। देखो ये हमने करके ऑटो को बाय बाय। ये देखो कुछ कुछ जो जो दिख रहा है। ऐसे घर हैं, ऐसे। पता नहीं किसके किसके घर हैं ये। हमारा घर हमारा। ये दीदी ये तो सीधी सड़क थी ना, ये टेढ़ी कैसे होगी? ये तो गली सीधी थी। कितना
अजीब हो गया यार। अरे अच्छा दीदी पता क्या बात है, ये वाली दीवारें नहीं बनी थी तब जब हम आए थे, तो खाली खाली था ना, इसलिए सीधा सीधा सड़क लगता था। देख लो इतनी ठंड लगी ऑटो में, हमने 1-2 घंटे सफर किया खाली ऑटो में से। ये चुप कर बेटा। ये देखो कीड़ा हमारे घर में निकला और पापा ने इसे हमें डराया और फिर को हम लेट आए थे और अंधेरा था, इसलिए मैं घर नहीं दिखा रही थी। ये देखो ये हमारी एंट्रेंस है, ठीक है, और ये हमारी बकरी है। शाम हो चुकी है, 3 बज चुके हैं और अब हम जा रहे हैं घूमने, मतलब बकरी के लिए घास लेने ना। ये देखो ये मेरी बहन है और ये दूसरी बहन है। एक दिन मैं गई थी नदी में घूमने और ये देखो ये सारा व्यू कितना सुंदर है। और शादी से कुछ दिन पहले ही हमारे घर मिठाइयाँ बननी शुरू हो गई थी। जिस दिन मैं नदी में घूमने गई थी उसी दिन मिठाइयाँ घर में बन रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।